Hello बच्चों, let's read the question. The question says a parallel plate capacitor is made of two circular plates separated by a distance 5 mm and the dielectric of the dielectric constant 2.2 between them. When the electric field in the dielectric is 3 into 10 to the power 4 volt per meter, the charge density of the positive plate will be close to option A 6 into 10 to the minus 7 coulomb per meter square, option B 3 into 10 to the minus 7 coulomb per meter square, option C 3 into 10 to the power 4 coulomb per meter square, option D 6 into 10 to the power 4 coulomb per meter. So the question is based on the calculation of the surface charge density of a capacitor due to its different characteristics or the properties. तो यहाँ पे जो गिवन है वो क्या है, यहाँ पे जो गिवन डेटा है वो गिवन डेटा क्या है, पहले तो उसका जो सेपरेशन है सेपरेशन डी ये हो गया हमारा 5 मिलीमीटर, इसको हम लिख लेते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, ये हो गया उसका सेपरेशन। अब ले लेते हैं उसके बीच जो डाइलेक्ट्रिक मीडिया है उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका वैल्यू है 2.2। अभी उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक वो कितना है, वो है 3 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट पर मीटर। अब हमें कैलकुलेशन करना है क्या है, हमें कैलकुलेशन करना है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अभी हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को कैसे लिख सकते हैं, देखो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन कैपेसिटर क्या होता है, अगर इस कैपेसिटर का डायमेंशन यानी कि इसका जो एरिया वो एरिया अगर इसके दोनों के बीच में जो सेपरेशन है इस सेपरेशन अगर बहुत ही कम होगा, ये सेपरेशन अगर उसके डायमेंशन के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम होगा तो इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा यूनिफॉर्म, यानी कि इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक स्फीयर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सपोज ये एक स्फीयर है, स्फीयर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके सरफेस के ऊपर उसके साथ इक्वल हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा। इसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के रेस्पेक्ट में कैसे लिख सकते हैं, Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा। अभी एप्सिलॉन 0 हो गया जीरो फ्री स्पेस परमिटिविटी, अभी उस डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट है कितना 2.2, तो हम एप्सिलॉन 0 को क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन, यानी कि एप्सिलॉन 0 इंटू के, ये हम लिख सकते हैं किसी भी एक मीडिया के लिए। अगर ये जीरो मीडिया होगा वैक्यूम होगा तो हम ये लिख सकते हैं, और अगर कोई मीडिया होगा तो एप्सिलॉन 0 का हम एप्सिलॉन से रिप्लेस करेंगे और एप्सिलॉन इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 इंटू के। तो हमारा इक्वेशन ये आ गया। अभी अगर हम इसमें सभी डेटा को लिख लेते हैं तो क्या होगा, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू हो जाएगा E इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू के। अभी अगर हम सारे डेटा को यहाँ पे लिख लेते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 4 और एप्सिलॉन 0 का वैल्यू हो जाएगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, के का वैल्यू हो जाएगा 2.2, तो हमारा जो आंसर आएगा सिग्मा का वो कितना आएगा, सिग्मा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम पर मीटर स्क्वायर। अभी इसको हम अप्रोक्सीमेशन में क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम पर मीटर स्क्वायर। अभी अगर हम सारे जो आंसर है जो ऑप्शन है ऑप्शन को अगर हम मैच करेंगे तो पहले वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन ए, ये ऑप्शन ए हमारे आंसर से मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम पर मीटर स्क्वायर। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।